हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चंचल हमारे गांव की सबसे अलबेली लड़की थी, जिसका नाम शाहीना था, लेकिन सभी इसे चंचल बुलाते थे, इसकी चुलबुली तबीयत और मनमौजी शरारतों की वजह से। इस अलबेली का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। वो दिलकश, नकूश, अच्छी सीरत की लड़की थी। 16 बरस की हुई तो खुशहाल घरानों से रिश्ते आने लग बढ़िए, लेकिन इसके वालिद महताब खान बेहतर से बेहतर दामाद की तलाश में थे। चंचल के घर एक औरत बरसों से काम करती थी, उसका नाम जन्नत था। ये बेवा मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही थी। इसका बड़ा लड़का हमेश गांव का सबसे निकम्मा और आवारा लड़का था। वो माँ को बुलाने अक्सर चंचल के घर पहुंच जाता था। चूंकि बचपन इसका इसी घर में गुजरा था, लिहाजा कोई भी इसको अंदर आने से नहीं रोकता था। इसको चंचल पसंद थी। इसकी आरज़ू थी कि किसी तरीके से वो शाहीना को हासिल कर ले, मगर इसका घराना इफलास का मारा हुआ था। बरसों से गुर्बत ने उन लोगों का नाटका बंद कर रखा था। हमेश का खानदान बुरा नहीं था, बल्कि ये एक तरह से जमाने के सताए हुए लोग थे। किस्सा यूं था कि जन्नत के शौहर को इसके करीबी रिश्तेदारों ने कत्ल करवा कर जायदाद और जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ये सितमगिर उसके सौतेले चचा थे। ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। यही वजह थी कि इलाके वालों को इस मजलूम खानवादे से हमदर्दी थी, और जन्नत बीबी को भी वो इज्जत की निगाह से देखते थे। शौहर के कत्ल के बाद जन्नत ने बच्चों समेत महताब खान यानी शाहीना के वालिद के घर में पनाह ले ली। क्योंकि ये लोग भी असर और रसूख वाले थे, वो जन्नत और उसके मासूम बच्चों को बचा सकते थे। चंद दिन तो जन्नत महताब खान के घर बतौर मेहमान रहती रही। बाद में उनके घर की मुलाजमा हो गई और चंचल के वालिदैन के घर का तमाम कामकाज अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि खुददार थी, से बच्चों का पेट भी पालना था। यहाँ घरेलू कामकाज करके अपने बच्चों का पेट पालने में इसे आर न था कि महताब खान और उसकी बीवी जन्नत को बहन की तरह समझते और वैसी ही इज्जत भी देते थे जैसी बहनों को दी जाती है। वो इसको मुलाजमा नहीं समझते थे। इसके बच्चों की ज़रूरियात बेदरेग पूरी करते की एक मजबूर और शरीफ औरत थी, और सब्र के साथ बच्चों की परवरिश कर रही थी। हमेश को घर में सब बामी कहते थे। वो माँ का लाडला था। बाप का साया सर पर न रहा, तभी निकम्मा हो गया था। अक्सर माँ से कहता था कि किसी तरह मेरी शादी चंचल से करवा दो। माँ समझाती कि हम में और महताब खान के घराने में माली लिहाज से बहुत फर्क है, लिहाजा तो बचपन की बातें भूल जा और इस ख्याल को दिल से निकाल दे। ये छोटा मोह और बड़ी बात वाला किस्सा था, लेकिन हमेश नौजवान था, नादान था। इसका दिल अपने काबू में नहीं था। वो ये बात नहीं समझता था कि माशी हालत का फर्क एक बड़ा फर्क होता है। वो एक अमीर बाप का बेटा था तो क्या हुआ, अब तो ये लोग गरीब हो चुके थे। माँ ने इसलिए देवरों से झगड़ा ना किया और चुप साध ली कि वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती थी। तभी तो इसका नाम हमेश यानी तवील उम्र वाला रोए था। हमेश ने अहद कर लिया कि एक ना एक दिन चंचल को हासिल करके रहेगा। इसके लिए वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाता रहता था। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जब तक माली लिहाज से उनके हम पल्ला नहीं हो जाएगा, चंचल को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन इस लड़के की मुलाकात अपने गांव के एक ऐसे शख्स से हो गई जिसकी दौलत ने देखते देखते दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की थी। ये असद खान था, जिसके ट्रक पेशावर से कराची तक चलते थे। गांव के लोग सादा होते हैं, सब ने यही समझा कि वो बिजनेस करता है। किसी को इल्म न था कि असद खान स्मगलिंग करता है और एक मुनशियात फरोश गिरोह का कारकुन बन चुका है। वो अपना गांव छोड़कर शहर में आबाद हो गया था। गांव तो वो कभी कभार किसी रिश्तेदार की शादी या फिर गमी के मौका पर आता था। जब असद खान की मुलाकात हमेश से हुई तो इसने अंदाजा कर लिया कि यह नौजवान तो काम का है और वो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसने हमेश को साथ काम करने का कहा। उधर हमेश दौलत कमाना चाहता था, रातों रात अमीर बन जाना चाहता था। इसने अपने दिल की बात भी असद खान से कह दी कि वो दौलत इसलिए कमाना चाहता है कि चंचल का रिश्ता हासिल कर सके। हमेश ने असद की पेशकश को अपने लिए खुशबख्ती तस्वुर किया और वो इसके साथ ट्रक पर बैठकर गांव से चला गया। जब दौलत जिंदगी का नस्बलैन बन जाए तो इंसान अक्सर अपने मनसब से गिर जाते हैं। असद तो ऐसे कामों में माहिर हो चुका था। बर्दा फरोशी से लेकर मुनशियात फरोशी तक वे हर किस्म का धंधा करते हुए बिल्कुल नहीं घबराता था, क्योंकि दौलत इसके पास थी, लिहाजा इसके हाथ भी लंबे थे।
उसने चंद माह में ही हमेश को वो तरीके सिखा दिए कि उसने भी गैर कानूनी धंधों कमाल हासिल कर लिया। 3 साल तक वो असद के इशारों पर चलता रहा, फिर उसने हमेश को मालामाल कर दिया। अब तो वो पहचाना नहीं जाता था। वो पहला वाला चंचल ना रहा था जो दुबला पतला और फाकों का मारा एहसास कमतरी का शिकार नजर आता था। अब तो वो एक कड़ियल जवान बन गया था जिसके कपड़े कलफदार होते और जूतों की आवाज पर लोग उसे मोड़ मोड़ कर देखते थे। इसकी माँ अभी तक चंचल के घर का काम करती थी। यहाँ काम करते इसको 15 बरस हो चुके थे। महताब साहब और उसके घर वाले इस खातून पर एतबार करते थे। हमेश तो जब का गया सिर्फ 3 बार ही माँ से मिलने आया था। माँ शिकायत करती कि तुम क्यों नहीं आते। इसका जवाब होता कि अब तो मैं इस वक्त ही आऊंगा जब गांव के लोग मुझे उठ उठ कर सलाम करेंगे, और जब चंचल का बाप महताब खान भी मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने का ख्वाहिशमंद होगा। रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, जिससे तकदीर बंधी होती है, शादी इसी से हो जाती है। जन्नत हमेशा बेटे को यही बात कहती थी। वो जानती थी कि इसका बेटा चाहे जिस कदर भी कमा ले, इन लोगों की निगाहों में कभी भी मोतबर नहीं हो सकता जिनके घर की वो मुलाजमा है। ये लोग कभी भी इस बात को नहीं भुलाएंगे कि इसकी माँ बुरे वक्तों उनके घर का काम किया करती थी। इस बार जब वो गांव आया, इसके ठाठ ही और थे। वो बड़ी सी कीमती गाड़ी में आया था। उसने आते ही गांव में जमीन भी खरीद ली। वो अपने मरहूम बाप की साख और अमीरी को दोबारा बहाल करना चाहता था, ताकि जब उसकी माँ महताब खान के घर जाकर उनकी बेटी का रिश्ता तलब करे तो वो इसको रद्द ना कर सकी। हमेश के ठाट बाट देखकर गांव वालों की तो आंखें फटी रह गई। बदकिस्मती के उन्हीं दिनों शाहीना के रिश्ते की बात चल रही थी। इस लड़के का नाम अंबर खान था। इसका खानदान माली लिहाज से काफी मजबूत था। इस बात का पता जन्नत को इस वक्त चला जब शाहीना की बातचीत अंबर खान से पक्की हो गई। जन्नत ने घर जाकर बेटे को बताया। उसने कोई रद्दे अमल जाहिर न किया। खुदा जाने उसने जी में क्या ठान ली थी कि बिना कुछ कहे घर से चला गया। अंबर खान को इस बात का इल्म नहीं था कि हमेश के दिल में उसकी मंगेतर की तस्वीर बरसों से चस्पा है। दोनों की खूब दोस्ती हो गई थी। जितने दिन वो गांव में रहा, खुशहाल घरानों के फर्जंद जिनमें अंबर खान भी शामिल था, उसके साथ साथ रहे। किसी को भी ये याद ना रहा था कि वो एक गरीब और बेवा माँ का बेटा है। दौलत में ऐसी ताकत है कि इसका साथ हो तो लोग आपकी बहुत सी बातें और कोताहियां तक भुला देते हैं। जब हमेश गांव से चलने लगा तो उसने अंबर खान से कहा, दोस्त, मैं शहर में अपने कारोबारी शिराकतदारों की बहुत बड़ी दावत करने वाला हूँ। इसमें तुम्हें भी मदऊ करता हूँ, तुमको भी इसमें आना होगा। अंबर खान ने अहद कर लिया कि वो जरूर आएगा। 1 माह बाद ही हमेश का दावतनामा मिल गया। वादे के मुताबिक वो दावत में शरीक होने पेशावर गया, और जब सोने के लिए बेडरूम में लेटा तो उसकी नजर मेज पर रखी एक एल्बम पर गई। उसने एल्बम उठा ली और उसकी वरक गर्दानी करने लगा। एक तस्वीर पर दफतन उसकी निगाहें ठहर गई। ये चंचल की तस्वीर थी जो खासी पुरानी थी। यह तस्वीर उसने हमेश के साथ कभी बचपन में उतरवाई थी, जब वो 7-8 बरस के थे। दोनों मुस्करा रहे थे। तस्वीर देखकर अंबर के होश उड़ गए। इसने दूसरे कमरे में लेटे हुए अपने दोस्त हमेश को आवाज दी और पूछा, तुमको पता है ये लड़की कौन है? चंचल है, यानी शाहीना, मगर मैं अब भी इसे चंचल ही कहता हूँ। बचपन से इसी नाम से पुकारा करता था। तुम लोगों ने इकट्ठे कैसे तस्वीर खिंचवा ली? किसने खींची थी ये तस्वीर और कहा? अंबर ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। उनके घर में ईद का दिन था। मैं ईद मिलने गया था तो चंचल की बहन ने हमारी यह तस्वीर उतार ली थी। बड़ी यादगार फोटो है, हमेश ने कहा। इसीलिए तुमने इसे संभाल कर रखा हुआ है? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि चंचल मुझसे मोहब्बत करती है और उसने मोहब्बत के बुलंद बांग दावे भी कर रखे हैं। हमेशा साथ निभाने और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। यह तस्वीर इन दिनों की है जब मेरे वालिद के कत्ल हो जाने के बाद अम्मा ने हम बच्चों के साथ महताब खान के घर में पनाह ली थी। क्या तुम जानते हो कि शाहीना की मंगनी मेरे साथ हो चुकी है? इस बात का किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया, हत्ता कि मेरी माँ ने भी नहीं। शायद वो समझती है कि इस तरह मुझको दुख होगा, लेकिन हैरत है कि इस लड़की ने मंगनी तुम्हारे साथ कैसे कर ली। इसने तो मेरे साथ जीने और मरने का अहद किया था। ये कहकर हमेश अफसुर्दे हो गया। दोस्त को अफसुर्दे देखकर अंबर खान को भी दुख हुआ।
उसने कहा, फिक्र ना करो शाहीना, अगर तुम्हारी मोहब्बत है तो मेरे नज़दीक वो तुम्हारी अमानत है। अच्छा हुआ कि मुझे बरवक्त इल्म हो गया, वरना उम्र भर का अजाब ही रहता। गांव आकर अंबर खान ने इस वाकया से अपने वालिदैन को बाखबर किया। इस तरह इसने मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया। गिरचा उनके कबीले में मंगनी तोड़ना एक मयूब बात थी, मगर दोस्त की खातिर अंबर खान ने ऐसा करना ही था। चंचल अपनी मंगनी पर खुश थी। गिरचा उसने अंबर खान को देखा नहीं था, मगर उसकी तारीफ सुनी थी। वो तो बस इतना जानती थी कि एक हैसियत वाले मुअज़्ज़ज़ घराने की बहू बनने जा रही है और लड़का भी बहुत खूबसूरत बताया जा रहा है। इसने तसव्वुर में अपने मंगीतर से मोहब्बत करनी शुरू कर दी। जब कोई इसके सामने अंबर खान का नाम लेता वो शर्माने लगती। मंगनी टूटने पर चंचल को इसी वजह से दुख हुआ कि बिला सबब इस पर मंगनी टूटने का धब्बा लग गया। ये उनके खानदान के लिए भी बुरी बात समझी जाती थी। सदमा सिर्फ मंगनी टूटने का ही नहीं था, इस बात पर ज्यादा था कि नाहक बदनामी का दाग लग गया था। उसने वालिदैन के सामने अपनी बेगुनाही की कसम खाई, मगर बेसूद किसी ने भी उसकी कसम का यकीन न किया। सभी ने घर में उसके साथ महज शक और शुबा की बुनियाद पर तौहीन आमेज रवैया इख्तियार कर लिया। मंगनी तोड़ने को अंबर खान की मां ने खूब हुआ दी थी कि हमेश ने मेरे बेटे से खुद रिश्ता छोड़ने की दरखास्त दोस्ती के नाम पर की है। अंबर खान ने तभी रिश्ता छोड़ा है। अंबर खान की मां का लोगों ने भी यकीन कर लिया, क्योंकि जन्नत ने बेवगी के बाद शाहीना के वालिदैन के घर कयाम किया और अब तक उनके घर में मौजूद थी और मां की वजह से हमेश का भी शाहीना के घर आना जाना रहता था। 1 साल गुजर गया। अब जन्नत चंचल के घर काम करने नहीं जाती थी। एक दिन उसने सोचा, लड़की मेरे बेटे के नाम के साथ बदनाम हो गई है, क्यों ना अब मैं रिश्ते की बात कर देखूं। उसने चंचल की वालिदा से बात की कि अंबर खान के वालिदैन ने मेरे लड़के और तुम्हारी लड़की पर तोहमत लगाकर मंगनी तोड़ी है। हमारे बच्चों पर बदनामी का दाग तो लग गया है। अब बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे हमेश को दे दो। पहले फर्क सिर्फ दौलत का था, अब हमेश ने कारोबार में मेहनत की और दौलत भी कमा ली है। हैसियत में आज वो किसी से कम नहीं है। शाहीना की मां ने शौहर से बात की, कहा हमारी चंचल का कसूर था कि नहीं ये खुदा जानता है। लोग तोहमत भी लगा देते हैं, लेकिन गांव में कोई दूसरा अब हमारी लड़की का रिश्ता कबूल नहीं करेगा। हमारी बेटी की शादी हमेश से हो जाए तो ये सुखी रहेगी। हमेश का बाप बहुत शरीफ आदमी था और उसका बचपन का दोस्त था। हमेश के बाप का ख्याल आते ही इसने बीवी से कहा, ठीक है, मगर पहले बेटी से पूछ लो क्या वो हमेश से शादी करना चाहती है। मां ने चंचल से दरियाफ्त किया। वो बोली, हरगिज नहीं, मुझको हमेश पसंद ही नहीं और ना कभी था। मुझे तो वो सख्त बुरा लगता था। मैं हरगिज इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। होगा कभी इसका बाप जमींदार, मगर अब तो वो हमारी नौकरानी का लड़का ही कहलाता है। दौलत कमा ली तो क्या हुआ, है तो वही निकम्मा। मुझे इससे नफरत है। मां ये सुनकर सकते में रह गई, फिर सोचा कि ना समझ लड़की है, बदनाम हो जाने का ये रद्दे अमल है। सुकून की जिंदगी जिएगी तो सारी बातें भूल जाएगी। उसने वो बातें शौहर से ना कही जो बेटी से सुनी थी, बल्कि जाकर अपने शौहर को गोश गुजार कर दी। कहा कि तुम्हारी बेटी कहती है वालिद साहब जहां चाहें और जिसके साथ ब्याह दें, मुझे कोई एतराज नहीं। इसने किसी तौर पर शौहर को राजी कर लिया। हमेश की चाल कामयाब हो गई, बल्कि इसकी तो बन आई और चंचल से शादी तय हो गई। शादी के दिन वो गांव आया। इसके घर शादियाने बजने लगे। वो दोस्तों के हमरा कहकहों और मुस्कुराहटों में मसरूफ था। इसके मेहमान शहर से भी आए हुए थे। उन्हीं में से एक शख्स ने अंबर को बताया, भाई साहब ये अपना हमेश भी अजब आदमी है। ये धन का पक्का है। जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसको हासिल कर लिया। लड़की की एक पुरानी तस्वीर इसकी माँ के पास थी। इसने किसी तरह उड़ा ली और शहर जाकर अपनी तस्वीर के साथ इस तरह एडजस्ट करवा ली कि लगता है दोनों ने इकट्ठे तस्वीरें खिंचवाई हो। और ये काम इसने मुझसे करवाया क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरा स्टूडियो शहर में है। इसको ये पता नहीं था कि वो जिसको ये हाल सुना रहा है वही इनब्र खान है। अंबर के दिल पर क़यामत गुजर गई। हमेश तो खुशी में आपे से बाहर था। शादी वाले दिन उसने अंबर के घर जाकर शिकायत की कि दोस्त तुम खुशी के मौके पर मेरे पास नहीं आए, शादी का कोई तोहफा ही भिजवा देते।
तुमको ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम्हारे सारे लोग याद रखेंगे। आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे वलीमे के लिए कुछ मवेशी बाड़े में बांध रखे हैं, इनको एक नजर देख लो। वो हमेश को अपने साथ ले गया पहाड़ी की तरफ, जहां उसने बाड़ा बना रखा था। वहां उसके 3 आदमी मौजूद थे। उन्होंने हमेश को काबू कर लिया और इसे उठाकर गहरी खाई में फेंक दिया। उधर लोग सहराबंदी के लिए हमेश का इंतजार कर रहे थे। वो सब फिक्रमंद हो गए कि आखिर दूल्हा कहाँ चला गया, कहीं इसको कोई हादसा पेश ना आ गया हो। अगले दिन तमाम बाराती और गांव के लोग हमेश को तलाश करने निकले। बिलाखिर उनको दूल्हा की लाश मिल गई। इस तरह खुशी में सोग फैल गया। हमेश की माँ तो ऐसी गिरी कि फिर ना उठ सकी। लोग कह रहे थे ये सब हमेश के सौतेले चचाओं का किया धुरा मालूम होता है, वो शायद इसी दिन के इंतजार में थे। महताब ने उनके खिलाफ पर्चा कटवाया, मगर अदम सबूत की बना पर पर्चा खारिज हो गया। जो असल कातिल था जन्नत बीबी की खुशियों का, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही न गया। गांव भर से किसी एक शख्स ने भी ये नहीं सोचा कि अंबर खान हमेश का कातिल हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ दोस्त होता है वो दुश्मन नहीं होता। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।